Hello everyone, I welcome you all to my channel. My name is Shivam and I hope you all must be fine. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम रूट वर्ड का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं। रूट वर्ड होता क्या है, मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे रूट वर्ड्स बाय शिवम तिवारी। मेरे द्वारा बनाए गए प्रीवियस वीडियोस आपको रूट वर्ड के मिल जाने वाले हैं। सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन लाइक SSC, IBPS, दिस वीडियो इज़ गोना बी वेरी हेल्पफुल। विदाउट बीइंग डिलेड, लेट्स बिगिन द वीडियो। आज का जो हमारा वर्ड है वो है क्रेसी। क्रेसी क्या होता है? क्रेसी मतलब होता है गवर्नमेंट, यानी कि सरकार। सरकार को बोलते हैं क्रेसी। जैसे सरकार कौन होता है? जो रूलिंग पार्टी होती है, यानी जो रूल कर रही होती है किसी पर्टिकुलर कंट्री पे, यानी शासन कर रही होती है, उसे हम सरकार कहते हैं, यानी कि क्रेसी कहते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा डेमोक्रेसी। डेमो मतलब होता है जनता, यानी पीपुल। तो डेमोक्रेसी क्या हो जाएगा? गवर्नमेंट ऑफ पीपुल, यानी एक ऐसी सरकार जहाँ पे जो जनता ने चुनी है। जैसे भारत में कौन सी कृषि चलती है? डेमोक्रेसी चलती है। कैसे? क्योंकि हम जनता ही तो हैं जो वोट डालते हैं और अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको चुनते हैं और उसे हम PM बना देते हैं, CM बना देते हैं। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी है, क्योंकि यहाँ पे जनता ही अपने रूलर को चुनती है। जैसे अभी इंडिया में कौन रूल कर रहा है? प्रधानमंत्री मोदी जी रूल कर रहे हैं। तो हमें ने तो उनको चुना है, तो वहाँ पर जनता की सरकार है, यानी गवर्नमेंट ऑफ पीपुल है। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं डेमोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है एक डिक्टेटरशिप या फिर किंगशिप। सपोज़ अभी एक कंट्री है नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में डिक्टेटर है कौन? उस डिक्टेटर का नाम है किम जोंग उन। ये अपनी मर्ज़ी चलाता है, यानी कि किसी की सुनता नहीं है। किसी भी देश पे अटैक करने की धमकी देता रहता है, किसी की बात सुनता नहीं है। तो ये क्या है? डिक्टेटर है। जैसे एक और डिक्टेटर बहुत ही पॉपुलर था, उसका नाम है एडोल्फ हिटलर। उसने भी वो एक वर्ल्ड वॉर 2 का कारण बना था। तो डिक्टेटरशिप क्या होती है? जब आप अपने हाथों में पावर ले लेते हैं, किसी और की सुनते नहीं है, सिर्फ अपनी मर्ज़ी चलाते हैं, लोगों पे अपने चीज़ों को थोप देते हैं, इम्पोज कर देते हैं कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। तो वो होता है डिक्टेटर। और जहाँ पे डिक्टेटर होता है उसे बोलते हैं डिक्टेटरशिप, यानी ऑटोक्रेसी। व्हेन वन पर्सन रूल्स द होल गवर्नमेंट और सिस्टम, यानी जब एक ही इंसान, जहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान की गवर्नमेंट हो, यानी जब पूरी गवर्नमेंट पे सिर्फ एक ही इंसान का कब्जा हो या सिस्टम पे, तो वो होता है ऑटोक्रेट। और उस क्रिया को, यानी उस सिस्टम को बोलते हैं ऑटोक्रेसी। आई होप आप ऑटोक्रेट समझ जाएंगे। डिक्टेटर को बोलते हैं ऑटोक्रेट, जो अपनी मर्जी चलाता है। ऑटोक्रेसी हो जाएगी गवर्नमेंट यानी सिस्टम। नेक्स्ट वर्ड हमारा है थियोक्रेसी। थियो मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोज़ में। थियो मतलब होता है धर्म। ठीक है, तो अब थियोक्रेसी क्या हो जाएगी? जहाँ पे धर्म से संबंधित सरकार बनेगी, यानी कि व्हेन गवर्नमेंट ऑफ रिलीजियस पीपल लाइक प्रीस्ट, बिशॉप्स। एक ऐसी सरकार जहाँ पे प्रीस्ट यानी पुजारी और बिशॉप्स, बिशॉप क्या होता है? जो चर्च होते हैं, चर्च में जो फादर होते हैं, फादर का जो एक ग्रुप होता है ना, उनमें से भी मेन फादर होता है, उसको हम बिशॉप बोलते हैं। तो बिशॉप या प्रीस्ट की सरकार है, पुजारी की सरकार है, यानी वहाँ पे सिर्फ पुजारी ही सबसे बेटर हैं, सबसे बेस्ट हैं, उनको ही सब फॉलो करते हैं। तो वहाँ पे थियोक्रेसी हो जाएगी। ऑलराइट, आई होप आप समझ रहे हैं कि थियोक्रेसी क्या होता है। या जहाँ पे लोग धर्म को सबसे ज़्यादा आगे रखेंगे और अपने धर्म गुरु को ही सब कुछ मानेंगे, उसकी बातों को फॉलो करेंगे, बाकी किसी को फॉलो नहीं करेंगे, तो वहाँ पे थियोक्रेसी हो जाएगी। ये सिस्टम हो जाएगा थियोक्रेसी। नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्लूटोक्रेसी। अब ये प्लूटोक्रेसी क्या है? प्लूटो मीन्स वेल्दी, सो प्लूटोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय वेल्दी पीपल लाइक इंडस्ट्रियलिस्ट। प्लूटो मतलब होता है धनी व्यक्ति, यानी कि वेल्दी। तो प्लूटोक्रेसी वहाँ पे चलेगी जहाँ पे अमीर लोगों की सरकार है, यानी जहाँ पे वेल्दी लोग होंगे, रिच लोग होंगे और उन्हीं का कब्जा होगा, उन्हीं की रूलिंग होगी, वही रूल कर रहे होंगे, रिच पीपल रूल कर रहे होंगे, वहाँ पे हो जाएगा प्लूटोक्रेसी। ऑलराइट, क्रेसी मतलब होता है सरकार, और प्लूटोक्रेसी कौन सरकार? वेल्दी पर्सन की सरकार, यानी रिच पर्सन की सरकार। नेक्स्ट वर्ड हमारा है मोबोक्रेसी। मॉब मतलब होता है भीड़। ठीक है, अब ये मोबोक्रेसी क्या हो जाएगा? मॉब मीन्स क्राउड, सो मोबोक्रेसी मीन्स व्हेन क्राउड टेक्स ओवर गवर्नमेंट और इन अदर वर्ड्स लॉलेसनेस। जब भीड़ ही रूल करने लग जाए, यानी कि अपने किंग को मार के या फिर अपने रूलर को मार के भीड़ कब्जा कर ले और अपने हिसाब से भीड़ सारा कंट्रोल ले ले अपने हाथों में, तो वो हो जाता है मोबोक्रेसी। मोब मतलब एक गुस्साई भीड़ होती है। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा मॉब लिंचिंग। तो मॉब मतलब होता है एक गुस्साई हुई भीड़ और लिंच मतलब होता है वध करना। जब गुस्साई भीड़ किसी पर्सन को मार देती है तो उसे हम मॉब लिंचिंग बोलते हैं। तो मोबोक्रेसी क्या हो जाएगी? मॉब मतलब भीड़ होता है, तो भीड़ की सरकार यानी जनता की सरकार नहीं बनेगी, एक गुस्साई भीड़ की सरकार बनेगी। और वहाँ पे लॉलेसनेस हो जाएगा, यानी बिल्कुल कानून व्यवस्था नहीं रहेगी, सब डिसऑर्डर हो जाएगा।
नेक्स्ट वर्ड है मोनार्की। मोनार्की मतलब होता है टॉप ऑफिशियल लाइक किंग, सो मोनार्की इज़ द रूल ऑफ किंग। मोनार्की मतलब होता है जब एक राजा शासन करता है, यानी जो टॉप ऑफिशियल होता है ना वही रूल करता है, तो उसे मोनार्की बोलते हैं। यानी कि जब किंग एक शासन करेगा, किंग के हाथों में सब कुछ होगा, तो वो होता है मोनार्की। नेक्स्ट वर्ड है अनार्की। अनार्की क्या होता है? मीन्स लॉलेसनेस, इट्स जस्ट सिमिलर टू मोबोक्रेसी। अनार्की मतलब जहाँ पे बिल्कुल भी कोई रूलर ही नहीं उनके पास। सपोज़ एक घर है, वहाँ पे कोई भी हेड नहीं है, तो सब अपनी अपनी चलाएंगे ना। उसी तरह से अगर देश में कोई हेड नहीं होगा तो सब अपनी मन की करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा अनार्की, यानी लॉलेसनेस हो जाएगा, यानी बिल्कुल भी कानून व्यवस्था नहीं रहने वाली है। तो इट इज़ जस्ट सिमिलर टू मोबोक्रेसी। जिस तरह से मोबोक्रेसी में क्या था कि गुस्साई भीड़ या फिर कोई भीड़ है वो अपने हाथों में सरकार ले ले रही है, सब अपने मन की चला रही है, तो उसी तरह से अनार्की भी है। यानी कि जो मोनार्की है ये मोबोक्रेसी से सिमिलर है। अनार्की भी वही है और मोबोक्रेसी भी वही है। इसका मतलब जब लॉलेसनेस हो जाती है, जहाँ पे बिल्कुल भी हमारा कोई रूलर नहीं होता है, सब अपने मन की कर रहे होते, केओस मचा रहे होते, उथल पुथल। नेक्स्ट वर्ड जो हमारा है क्लेप्टोक्रेसी। अब ये क्लेप्टोक्रेसी क्या है? क्लेप्टो मीन्स थीफ, सो क्लेप्टोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज़ रन बाय थीव्स। क्लेप्टो मतलब तो चोर होता है, और क्लेप्टोक्रेसी हो जाएगी चोरों की सरकार, जहाँ पे चोर बैठे होंगे, सब लूट खा रहे होंगे, करप्शन कर रहे होंगे, तो वो हो जाएगी क्लेप्टोक्रेसी, यानी कि जहाँ पे चोर ही बन जाए रूलर। ऑलराइट, नेक्स्ट वर्ड है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? ब्यूरो मीन्स टॉप ऑफिशियल, सो ब्यूरोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज़ रन बाय टॉप ऑफिशियल्स। यानी कि जब टॉप ऑफिशियल्स जो होते हैं ना, यानी जो मेन पीपल होते हैं, उनकी सरकार अगर होती है उसे कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। यानी ऑफिस के लोग जो होते हैं ना उनको हम ब्यूरोक्रेट बोलते हैं। जैसे कि अभी रूलिंग पार्टी में गवर्नमेंट कौन है? मोदी सरकार है, तो वो ब्यूरोक्रेट थोड़ी ना है, वो तो रूलर है। लेकिन ब्यूरोक्रेट वो हो जाएंगे जैसे अजीत डोभाल, वो बहुत ही बड़ा चीफ है, ऑफिशियल है, तो वो एक ब्यूरोक्रेट है। तो अगर उनकी सरकार आएगी, उनके हाथों में पावर होगी, तो वो हो जाएगी ब्यूरोक्रेसी। नेक्स्ट और फाइनल वर्ड है आज का अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी मतलब होता है अरिस्टो मीन्स होता है नोबेलिटी, सो अरिस्टोक्रेसी मीन्स व्हेन गवर्नमेंट इज़ रन बाय नोबल फैमिलीज़। यानी कि अरिस्टो मतलब क्या होता है? नोबेलिटी, यानी सर्वश्रेष्ठ, यानी जो बेस्ट होता है उसको बोलते हैं अरिस्टो। अरिस्टो जो वर्ड है वो आया है अरिस्टोटल से। अरिस्टोटल को हिंदी में बोलते हैं अरस्तु, और ये बहुत ही बड़े नोबल पर्सन थे, ये फादर ऑफ द बायोलॉजी बोलते हैं इनको। तो अरिस्टो का मतलब हो जाएगा बहुत ही सर्वश्रेष्ठ या फिर नोबेलिटी। तो अरिस्टोक्रेसी क्या हो जाएगी? जहाँ पे नोबल की सरकार हो, यानी सर्वश्रेष्ठ लोगों की सरकार हो, बेस्ट पर्सन की सरकार हो, ठीक है, उनकी फैमिली ही सब कंट्रोल कर रही हो, तो उसे बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी। आई होप आप ये समझ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल। थैंक यू सो मच।